Hello everyone, Sarthak this side from Planet Study. I welcome you all to the Kalinga Institute of Industrial Technology KIIT वीडियो। फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कंप्लीट पीडीएफ आपको अगर डाउनलोड करनी है जो ऑलमोस्ट 105 पेजेस की हमने आपके लिए डिजाइन की है, तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म्स लिंक अवेलेबल है, राइट। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हो आपको कुछ डिटेल मेंशन करनी होंगी और आपके पास एक ड्राइव लिंक आएगा। उस ड्राइव पर हमने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, राइट। डिस्कशन करते हैं कंटेंट बकेट का, क्या क्या आपको इस वीडियो में मिलेगा। ब्रीफ ओवर द कॉलेज, टाइप्स ऑफ कोर्सेज, कट ऑफ्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, fee structure, placements, campus facilities and college insights. Brief about the college, spread over 25 square kilometer of land, accommodating 20 sprawling Wi-Fi campuses with 7.5 million square feet build-up area. एक huge university आपको ये मिलेगी। जितने भी कैंपस हैं उनका नाम फेमस रिवर्स पर रखा गया है। Established हुआ था ये कॉलेज इन द ईयर 1992 with 2 staff and 12 students. 1997 में इसको एक प्योर इंस्टीट्यूशन फॉर्म में शेप किया गया। KIIT owes its existence to the vision of its founder प्रोफेसर अच्युता समानता। NIRF रैंकिंग की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ईयर 2020, मैनेजमेंट लेवल पर 32, लॉ 12, मेडिकल 32, डेंटल 2020 का एक नया क्राइटेरिया है डेंटल कॉलेजेस के लिए, उसमें 17, ओवरऑल 44, यूनिवर्सिटी लेवल पर 24 एंड इंजीनियरिंग लेवल पर 42। KIIT एक प्योर ग्रीन कैंपस है। यहाँ पर फर्स्ट फेज में 2 व्हीलर्स को प्रोहिबिट किया गया है स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए। पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोट किया जा रहा है। ग्रीन ऑडिट कैंपस का साल में हर बार होता है। फाइनेंशियल ऑडिट सुनोगे आपने, यहाँ पर ग्रीन ऑडिट भी होता है और बहुत सारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट, बायोगैस, सोलर एनर्जी, ये सब यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट होते रहते हैं। बात करते हैं डिफरेंट स्कूल्स की। जब आप प्ले स्कूल में थे तो आप प्ले स्कूल में जाते थे, राइट। फिर उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, फिर पोस्ट सेकेंडरी, फिर उसके बाद कॉलेज। तो ऐसे करके यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट स्कूल्स हैं। तो उन डिफरेंट स्कूल का फटाफट से डिस्कशन करते हैं। बात करते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक एंड अप्लाइड साइंसेज। लॉ एंड मैनेजमेंट में लॉ, लीडरशिप मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। मेडिसिन में किम्स, किड्स, स्किन्स एंड पब्लिक हेल्थ। फिल्म एंड मीडिया में फिल्म एंड मीडिया साइंसेज, फैशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन। ह्यूमैनिटीज में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी, बुद्धिस्ट स्टडीज, लैंग्वेज, फाइन आर्ट एंड योगा एंड स्पोर्ट्स में स्कूल ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिज्म, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, राइट। सो ये सारे डिफरेंट स्कूल्स हैं। इनमें डिफरेंट बैचलर और मास्टर लेवल के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। डिस्कशन करते हैं प्रोग्राम्स का। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में सबसे पहले आता है बीटेक। इन डिफरेंट फील्ड में आप यहाँ पर बीटेक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अदर प्रोग्राम्स अदर देन बीटेक, मतलब बीएससी नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीएससी एलएलबी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर इन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन, बैचलर ऑफ डिजाइन, बीबीए एंड बीसीए। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की। अभी हमने बैचलर लेवल के प्रोग्राम की बात करी, बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम की। एमटेक 2 इयर्स का एमटेक है। इन डिफरेंट फील्ड्स में आप यहां पर एमटेक कर सकते हो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ। इसी के साथ एमसीए लेटरल एंट्री, मास कम्युनिकेशन, एमएससी नर्सिंग, एमबीए रूरल मैनेजमेंट, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एलएलएम, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीएचडी। ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। थोड़ा सा डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्योंकि कोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो मैं फटाफट से आपको डिस्कस करके बता देता हूं। बीटेक 4 इयर्स का है, उसमें आपको 10+2 क्लियर करना होगा या फिर अपीयरिंग स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर फुल टाइम फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। 60% मार्क्स इन पीसीएम कैटेगरी और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी इन स्टूडेंट्स पर हो सकती है, राइट। स्टूडेंट्स शुड हैव बोर्न ऑन और आफ्टर 1/7/1999। अगर आप 2021 में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पर 1 ईयर आप ऐड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ईयर ये डेट चेंज होती रहेगी, 1 ईयर ऐड होता रहेगा। बीटेक लेटरल एंट्री अगेन 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स में आप पास होने चाहिए विद 60% मार्क्स और कैंडिडेट शुड हैव बोर्न ऑन आफ्टर 1/7/1996। बैचलर इन आर्किटेक्चर, जहां पर आर्किटेक्चर आ जाता है वहां पर अच्छे कॉलेजेस में नाटा एग्जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। जेई मेंस और जेई एडवांस होता है हमारा इंजीनियरिंग के लिए, एमबीबीएस के लिए होता है नीट और हमारा आर्किटेक्चर के लिए होता है नाटा, राइट, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो इसके बेसिस पर आपका एडमिशन हो गया, या फिर जेई मेंस पेपर 2 के बेसिस पर भी। डेट आप सबको पता है 1/7/1999 और 50% मार्क्स इन पीसीएम स्ट्रीम। बीएससी नर्सिंग अगेन 10+2 45% मार्क्स, मिनिमम एज है 17 ईयर, मैक्सिमम एज है 35। बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीएससी एलएलबी, इन सब में आप चेक करोगे तो सिर्फ ये डिफरेंट है। 45% मार्क्स, 10+2 फॉर बीएससी एलएलबी, नॉट कंप्लीटेड 22 ईयर्स एज। बाकी आप जितने भी यहाँ बैचलर लेवल के प्रोग्राम देखोगे सब में 50% मार्क्स चाहिए, सब में स्टूडेंट 1/7/1999 के बाद बॉर्न होना चाहिए और सब में आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी अगर आप साइंस रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, राइट। तो ये सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 50, 50, 1/7/1999 सब सेम है, ठीक है। बीकॉम में अगर आप IB डिप्लोमा फ्रॉम इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये डिप्लोमा करके भी आते हो तो इसके थ्रू भी आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो। बाकी सारे क्राइटेरिया यहाँ पर भी आपको सेम मिलेंगे।
आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज की तरफ। MCA 3 इयर्स का मिनिमम 50% मार्क्स आइदर इन 10+2 लेवल और ग्रेजुएट लेवल पे आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, बॉर्न और आफ्टर 1/7/1996। MTech में अगेन BE BTech और इक्विवेलेंट डिग्री, गेट क्वालिफाइड को प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर आपके 400 से ज्यादा स्कोर है गेट में तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जो पर्टिकुलर होता है KIIT उस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे गेट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। MCA लेटरल एंट्री के थ्रू अगेन बिजनेस मैथमेटिक्स +2 पर कंपलसरी, बाकी 50% मार्क्स, 1996 डेट, और बाकी आपका बैचलर्स डिग्री में आप फाइनल ईयर में भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। कोर्स वाइज मैं MTech की एलिजिबिलिटी बताता हूँ, तो हर सब्जेक्ट के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बैचलर लेवल पर 50% मार्क्स स्कोर करना होगा, ठीक है। 50 है 55, ये 55 है, ये 55 है, एक जगह आपको 50 भी मिलेगा, यहाँ पे 50 है, राइट। MSc कंप्यूटर साइंस में बाकी सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर सेम मिलेंगे, अप्रॉक्स सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट का डिफरेंस होगा। आप जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो वो सब्जेक्ट आपको बैचलर लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, राइट। MA इन इकोनॉमिक्स वगैरह, MA इन इंग्लिश, MA इन सोशियोलॉजी अगेन 50% मार्क्स, 50% मार्क्स, 50% मार्क्स। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसके लिए आपको हेल्थ साइंस में डिसिप्लिन में अपना बैचलर लेवल करना होगा, अगेन 50% मार्क्स के साथ। हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में ये डिग्री आपके पास हो सकती है। और MA योगा में अगेन बैचलर डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स साइंस लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स। MCOM 50% मार्क्स मैनेजमेंट और कॉमर्स डिग्री में। मास कॉम के लिए अगेन कोई भी ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स, आपके लिए ये चीज़ तो कंपलसरी है ही, राइट। अब चलते हैं रिसर्च प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। PhD के लिए कैंडिडेट हैविंग MTech, MBA, MCA, MBA और इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपके पास CGPA है और इन सब डिग्री के लिए तो आप 55% मार्क्स में भी एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको PhD करनी है पब्लिक हेल्थ में अगर PhD करनी है तो मास्टर्स ऑफ हेल्थ साइंस डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और फॉर ऑल द कोर्सेज कैंडिडेट अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब अपने लास्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन के में ही वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। KIIT एंट्रेंस एग्जाम, सार्थक ये क्या चीज है, जितने भी कोर्सेज हैं उनमें एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होगा, ठीक है। अब वो जो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने नाम डिफरेंट नहीं रखा, एंट्रेंस एग्जाम एक ही है, KIIT एंट्रेंस एग्जाम, बस जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो उस कोर्स के लिए सिलेबस डिफरेंट हो जाएगा। आप अगर BCom के लिए जा रहे हो सिलेबस डिफरेंट है, आप BTech के लिए जा रहे हो सिलेबस डिफरेंट है, आप MTech के लिए जा रहे हो, आप MCOM के लिए जा रहे हो, सबके लिए सिलेबस डिफरेंट होगा, नाम एक ही है, राइट। तो अगेन ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ड्यूरेशन 3 आवर्स, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। 4 ऑप्शंस आपको इस पर्टिकुलर पेपर में मिलेंगे, मतलब MCQ बेस्ड पेपर है। नेगेटिव मार्किंग भी आपको 1 मार्क की मिलेगी और री एग्जामिनेशन इस एग्जाम का नहीं होता। अब आप यहाँ पर सिलेबस चेक कर सकते हो, अगर आप BTech 4 ईयर, BArch साइंस ग्रुप, BSc नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी डुअल डिग्री, ये सब कोर्सेज कर रहे हैं तो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में इन टोटल 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप BTech लेटरल एंट्री के थ्रू आ रहे हो तो मैथमेटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियर मैकेनिक्स, मतलब 120 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर डिग्री के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिफरेंट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपकी ग्रेजुएट लेवल की डिग्री ही सिलेबस होगी। सार्थक समझ नहीं आया? MA इन इकोनॉमिक्स के लिए BA इकोनॉमिक्स सिलेबस है, MA इन इंग्लिश के लिए BA इंग्लिश सिलेबस है, MA इन सोशियोलॉजी के लिए BA सोशियोलॉजी सिलेबस है, MSc नर्सिंग के लिए BSc नर्सिंग ही आपका सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, थोड़ा सा महंगा कॉलेज है BTech स्टूडेंट्स के लिए। BTech की अगर बात करें 1,75,000 रुपीज पर सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर हैं तो इन टोटल 14 लाख रुपीज आपकी एकेडमिक फीस है। आगे हम हॉस्टल फीस का डिस्कशन करेंगे तो 5 to 6 लाख रुपये आपकी हॉस्टल फीस होगी, तो आपका पूरा BTech यहाँ पर 20 लाख रुपीज में पड़ेगा कंप्लीट 4 ईयर्स का। अच्छी खासी फीस है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आप प्लेसमेंट भी कह सकते हो वो मिलेगा, ठीक है। बैचलर्स इन आर्किटेक्चर अगेन 1,75,000 पर सेमेस्टर आपको यहाँ पर देना है और 5 ईयर्स का कोर्स है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 16-17 लाख, 22 to 23 लाख में आपका ये पूरा बैचलर्स इन आर्किटेक्चर कोर्स पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं आप उनकी पर सेमेस्टर फीस यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। हाँ, कॉमर्स किससे रिलेटेड जो कोर्सेज उनकी फीस ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। BCom ऑनर्स आपका 1,80,000 रुपीज़ में हो जाएगा, पूरे 3 साल की फीस है ये। BSc नर्सिंग अगेन आपका 4 लाख रुपीज़ में हो जाएगा। बाकी सब एक डिसेंट है। BBA की अगर बात करते हैं तो BBA में आपका 7 to 8 लाख रुपीज़ में हो जाएगा, लेकिन एक BTech ही ऐसा कोर्स है जिसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। MBBS की बात करते हैं तो आपको पता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की MBBS की भयानक वाली फीस होती है, तो यहां पर भी आपको मिलेगी। MBBS की फीस है 16 लाख रुपीस पर एनम एंड 4.5 इयर्स का MBBS है, मतलब ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीस आपको एकेडमी फीस देनी पड़ेगी अगर आप MBBS यहां से करना चाहते हो, राइट। बात करते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स की फीस के लिए।
3 स्टूडेंट्स को छोड़ देता है, एमबीबीएस, बीडीएस, पीएचडी। इनके अलावा बाकी सब स्टूडेंट्स की सार्क रीजन से अगर वो बिलोंग करते हैं $8,000 पर एनम फीस है। अदर कंट्रीज के लिए $10,000 पर एनम फीस है। पीएचडी, एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट के लिए $4,000, $40,000 एंड $20,000 पर एनम फीस आपको यहाँ पर मिलेगी। बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज की। सेपरेट हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स के लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे इंटरनेट और इंट्रानेट कनेक्टिविटी के साथ। 30% हॉस्टल रूम्स आपको एयर कंडीशन मिलेंगे। यहाँ पर कैंटीन मिलेंगी जहाँ पर क्वालिटी फूड और कॉन्टिनेंटल फूड का एक्सेस आपको भी दिया जाएगा। डेडिकेटेड इंटरनेशनल हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स और हर हॉस्टल में 24 आवर रीडिंग रूम विद इंडोर एंड आउटडोर गेम फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अदर फैसिलिटीज की बात करते हैं, हाइजेनिक किचन एंड डाइनिंग हॉल, फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम, राउंड द क्लॉक इंटरनेट फैसिलिटी, फ्लोरिंग विद मार्बल टाइल्स, गुड क्वालिटी इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड सॉरी, दिल पे मतलब थोड़ा सा बम्बल हो जाता है कई बार। बात करते हैं हॉस्टल रेंट की। नॉन एसी हॉस्टल है और 2 बेडेड हॉस्टल है तो ₹40,000 पर सेमेस्टर फीस है। 8 सेमेस्टर है तो 3,20,000 रुपीज आपको यहाँ पर नॉन एसी रूम की फीस है। अगर हम एसी हॉस्टल की बात करते हैं, 2 बेडेड 60,000 पर सेमेस्टर, 3 बेडेड 50,000 पर सेमेस्टर और आप बहुत ही अमीर हो तो सिंगल बेडेड ₹65,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, अगर आप अटैच टॉयलेट वाली फैसिलिटी भी लेते हो तो 10,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको ये भी एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो अगेन मैं बता रहा हूँ 20 to 25 लाख रुपीज में आपका यहाँ पर बीटेक होगा। बाकी सब कोर्सेज की जो फीस है उसमें आप 4 to 5 लाख रुपीज ऐड कर सकते हो अपना पूरा लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ पे। ठीक है, एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो केआईटी में अच्छे खासे प्लेसमेंट, तो नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक आपको वहां पर आराम से लोन दे सकते हैं। प्लेसमेंट हाईलाइट पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे ख्याल से 90% बच्चे इस कॉलेज में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के लिए। 4,000 जॉब ऑफर बाय 215 कंपनीज, 2,885 स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन TrueSense विद 1,227 बैग्ड मल्टीपल जॉब ऑफर्स। टॉप 25% स्टूडेंट को उनकी ड्रीम कंपनीज में प्लेसमेंट मिला और उनका सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी 6 लाख प्लस था। राइट, हाईएस्ट सैलरी वाज 39 लाख रुपीस और एक किसने दी थी, ये दी थी एडोबी ने। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, ये मैंने इसलिए यहां पे लगाया जिससे आपको एक ग्रोथ रेट पता चल सके। 2014 में 197 कंपनीज थी और 2019 में 220 कंपनीज प्लेसमेंट के लिए पर्टिकुलर कैंपस में विजिट करा था उन्होंने। राइट, जॉब ऑफर 2014 में थे 2164 प्लस और 2019 में थे 4200 प्लस। हाईएस्ट सैलरी थी 23 लाख और ये हो गए 39 लाख। आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया 4 to 5 इयर्स में। एक बहुत ज्यादा बूम किया इस कॉलेज ने या फिर इस पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी ने। राइट, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 18 कंपनीज ने मोर देन 10 लाख रुपीज का भी ऑफर दिया है। ये अगेन स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट कैंपस टू कैंपस एंड स्कूल टू स्कूल वेरी करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट कंपनीज आप में जब तक है जान, ये सारी कंपनीज आप आराम से रीड आउट करते रहना, ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। कैंपस लाइफ की बात करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट होता है, उसमें वर्कशॉप, सोशल इवेंट्स, स्टडी ग्रुप्स, अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व इन कैंपस लाइफ, ये सब रेगुलर बेसिस पर होता रहता है। स्टूडेंट फ्रेंडली एंड पार्टली पेरेंट फ्रेंडली ये कैंपस है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, स्टूडेंट अपने कोर, इलेक्टिव और माइनर इनमें कोई भी सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और करियर गोल के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सार्थक, अगर हमें अपने क्लास 12 में इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है उसका एंड में हम डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री इंटरेक्शन इन डिफरेंट कंपनीज के साथ, इनके डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स के साथ स्टूडेंट्स का रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर इंटरेक्शन भी होता रहता है। काउंसलिंग सर्विसेज भी आपको यहाँ पर मिलती है इन द एरिया ऑफ करियर एंड अटेनिंग साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी। ट्यूटर मेंटर प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिलेगा और सैप सर्विसेज आपको यहाँ पर इंस्टॉल मिलेंगी। जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने स्कूल्स को डिजिटलाइज करने के लिए सैप सर्विसेज को इंस्टॉल किया। उनमें वन ऑफ द यूनिवर्सिटी होगी हमारी KIIT। आउटकम बेस्ड पेडागोजी मतलब सार्थक ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच कोर्स एंड देयर सीक्वेंशियल डिलीवरी आर डिजाइन इन सच अ वे दैट द प्रोग्राम आउटकम इज अचीव्ड। कैसे भी करके प्रोग्राम का आउटकम अचीव हो जाता है डिफरेंट पेडागोजी के थ्रू। सार्थक पेडागोजी क्या होता है, हमारे लर्निंग फॉर्मेट्स, किस फॉर्मेट में हम यहाँ पर लर्न करते हैं। लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, सिमुलेशन प्रोसेस, रोल प्ले, केस स्टडी, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, बिजनेस एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन, फील्ड एक्टिविटी, रिसर्च एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल विजिट, प्रोजेक्ट्स एंड डिसर्शन, यूज ऑफ रिवर्स टीचिंग मेथड, ट्यूटर मेंटर प्रोग्राम, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम। मतलब इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपको यहाँ पर लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। एक फॉर्मेट नहीं है कि क्लासरूम टीचिंग चल रही है और उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर लर्निंग करनी है, नहीं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में लर्निंग करनी है तो थोड़ा सा स्टूडेंट एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाता है। बात करते हैं क्लासरूम की। 20,000 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लासरूम्स अवेलेबल हैं। क्लासरूम्स आर एयर कंडीशन एंड डिजाइन एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। टीचिंग इज इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ LCD प्रोजेक्टर एंड अदर सोफिस्टिकेटेड टीचिंग एड्स। एलाइड एमिनिटीज की बात करते हैं, 3 वेल फर्निश्ड गेस्ट हाउस आपको यहाँ पर मिलेंगे 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ। ये लाइन उन्होंने वेबसाइट पर लिखी है, 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ एंड राउंड द क्लॉक
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नेटवर्क कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। स्टूडेंट क्लब्स एंड एक्टिविटीज पर आते हैं, केसेक ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको यहाँ पर कराता है, जहाँ पर आप डिफरेंट बेस मतलब फॉर्मेट्स में लाइक क्विजिंग, म्यूजिक और आर्ट्स और आपका ओरेटरी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। अपने टैलेंट, कल्चर और इनोवेशन आइडियाज को भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये डिफरेंट सोसाइटीज को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर मैं इनकी लिस्ट आपको एक एक करके बताऊंगा तो रात हो जाएगी। आप एक एक करके डिफरेंट सोसाइटी यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प करती हैं। एक इमेजेस आपके लुक एंड फील को चेंज करने के लिए। रैगिंग फ्री जोन है। हेल्थ फैसिलिटीज की बात करते हैं तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपको यहाँ पर मिलता है। 2000 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसके साथ कनेक्टेड है, राइट। तो एक कॉलेज के साथ आपको हॉस्पिटल में मिलता है, तो हेल्थ फैसिलिटीज की तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अदर एमिनिटीज की बात करते हैं, बस, शटल कार और इसी के साथ पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस स्टेशन, कंप्यूटराइज्ड रेलवे टिकट काउंटर, एटीएम्स ऑफ वेरियस बैंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लाइब्रेरी 1992 में एस्टैब्लिश हुई थी, ये उसकी आप इमेज चेक कर सकते हो लुक एंड फील चेक करने के लिए। 4 storied बिल्डिंग लाइब्रेरी है विद 3,08,071 बुक्स, 6808 बाउंड वॉल्यूम, 553 current subscription to print journal, magazine, newspaper and many other resources like student project reports, CDs and videos, 17 e-database with more than 12,000 e-journals आपको यहाँ पर मिलेंगे। जब तक है जाना आप उतनी रीडिंग यहाँ पर कर सकते हो। आप अपने 3 ईयर 4 ईयर के कोर्स में डेली रीडिंग करोगे तब भी मटेरियल खत्म नहीं होगा, राइट। किस फाउंडेशन? लार्जेस्ट ट्राइबल इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड, दोबारा बोलता हूँ, लार्जेस्ट ट्राइबल इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइड्स फूड, एकोमोडेशन, हेल्थ केयर एंड ऑल अदर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एब्सोल्युटली फ्री। कितने स्टूडेंट्स को? 50,000 स्टूडेंट्स को, 30,000 एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, 20,000 ग्रेजुएट्स। कब से कब तक? KG to PG। उनकी KG क्लास से किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्री में। जितनी तारीफ इस फाउंडेशन की जाए वो उतनी कम होगी, राइट। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने दी है। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्टिंग, फिटनेस एंड गेमिंग फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेगी। फील्ड्स फॉर वेरियस आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में KIIT स्टेडियम 29 एकड़ का है, यहाँ पर रणजी ट्रॉफी मैचेस रेगुलरली होते रहते हैं। 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम अक्रॉस कैंपसेस आपको मिलेंगे। इंडोर स्टेडियम में क्या क्या है सार्थक? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, हैंडबॉल, नेटबॉल एंड ट्रैक फील्ड, राइट। बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, वन ऑफ द बिगेस्ट इन कैंपस indoor stadium of the country. Facilities related to basketball, volleyball, table tennis, badminton, billiards, snooker, chess, carom, health club, 12 station multi gym, yoga center आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जितने स्पोर्ट्स आपको आते हैं ना उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। KIIT ICT अगेन provides a wide range of IT services. Services include consultancy, comprehensive training, advice to staff and students and professional services also. Different centers आपको different formats में यहाँ पर मिलेंगे। आप इन centers को आराम से चेकआउट कर सकते हो जो different fields में वर्क करते हैं। Entrepreneurship पे अगर बात करते हैं तो entrepreneurship से provide guidance and resources. KIIT Technology Business Incubator मतलब KIIT TBI ये 200+ स्टार्टअप्स को मेंटर कर चुका है और ये डिफरेंट डोमेन लाइक IT एंड इंजीनियरिंग, क्लीन टेक, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, बायोटेक, एग्री एंड फूड टेक में डिफरेंट इनोवेशन आइडियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट स्कीम्स बताता हूं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके बेसिस पर KIIT में डिफरेंट स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट मिलता है। कुछ डोमेन स्पेसिफिक है कि भाई हम मेडिकल को ही देंगे, हम बायोटेक को ही देंगे, कुछ नॉर्मल हर एक के लिए जनरलाइज बेसिस पर है, ठीक है। आप उससे पहले पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो KIIT का, KIIT TBI का, इनके स्टेक होल्डर्स चेक कर सकते हो यहाँ पर। और अब आते हैं इनके इंक्यूबेशन प्रोग्राम पे, टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन, राइट। निधि EIR प्रोग्राम, निधि प्रयास प्रोग्राम, निधि एक्सेलरेटर, MSME बिजनेस इंक्यूबेटर, टाइट 2.0। इसके अलावा अगर बात करते हैं बायो इंक्यूबेटर में, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट होगा वो बायोनेस्ट, BRTC, इन्वेंट, RWTP। सोशल इंक्यूबेशन में ये दोनों आ जाएंगे। इम्पैक्ट हम की अगर बात करें BRTC, S40, शी हब में आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर मिलेंगी। सीड फंड मतलब जो फार्मर अपने सीड को लगाता है ना, तो मतलब बेसिक जो नंबर 1 स्टेप होता है फाइनेंस का, वो सीड फंडिंग प्रोवाइड करना। मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 50 लाख इन NSTEDB सीड फंड में। टाइट सीड फंड, उसके अलावा TDB सीड फंड, BIRSC सीड फंड, BIRSC लीफ फंड, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिलता है। कुछ प्रोग्राम नेशनल लेवल के लाइक विंग एंड AGC, कुछ आपको इंटरनेशनल लेवल के मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर इंडिया, सेलाइस एंड SEW। रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं, R&D लैब फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेंगी, फर्स्ट एडेड इन 2012। कॉलेजेस ट्राई टू प्रमोट R&D टू गाइड R&D फैसिलिटी एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एक्वायर इंटरप्रेट डेटा, ट्रेन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। ये रिसर्च फैसिलिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च स्टूडेंट्स को ही समझ में आएंगी, बाकी स्टूडेंट्स के सिर के
ऊपर से चला जाएगा, ये मुझे 100% पता है। बायो प्रोसेस लैब आपको यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर कंप्लीट सेटअप ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन लैब, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑर्गेनिज्म, यील्ड ऑप्टिमाइजेशन एंड डेवलप हाई सेल डेंसिटी कल्चर टेक्निक आपको मिलेगा। इसके साथ फैसिलिटीज ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बायो प्रोसेसिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। TTO टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस, यहाँ पर जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उनका ध्यान रखा जाता है। CSR की बात करें आपने पीछे भी देखा बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। और अगर बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग एंटरप्रेन्योर, इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट सपोर्टिंग न्यू वेंचर फेलोशिप प्रोग्राम, वॉश प्रोग्राम, इंपैक्ट रूरल एम्पावरमेंट और कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए भी आपको यूनिवर्सिटी DST इंस्पायर कैंप्स रन करता रहता है रेगुलर बेसिस पे टू प्रमोट साइंस एजुकेशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन ऑफ क्लास 11th एंड 12th। यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है SC/ST प्रोग्राम वेरियस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम में, ठीक है। बायोगैस डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है MNRI, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू यूज बायोगैस प्लांट्स। बात करते हैं स्टूडेंट्स आउटरीच की, कैसे कैसे स्टूडेंट्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सप्लोरेशन का मौका मिलता है। TEDx इवेंट, स्पिक मैके, NCC, NSS, यूथ रेड क्रॉस, इनके थ्रू स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। फैकल्टी जो कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर आपको मोर देन 2500 एकेडमिक एंड रिसर्च स्टाफ एंड मेनी लीडर्स इन देयर फील्ड्स विद इंटरनेशनल रेपुटेशन मिलेंगे। 2500, मोर देन 2500। इवन दो इट इज अ सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। KIIT इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज amply demonstrated by the patent held by various faculty members। इतने सारे पेटेंट्स यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स पर हैं। सार्थक पेटेंट क्या होता है? अगर ये हमने कॉम बनाया, राइट, तो जिस इंसान ने पहली बार ये कॉम बनाया होगा उसने इसको पेटेंट करा लिया होगा, उसके अलावा इस कॉम को और कोई बनवा नहीं सकता, दैट इज पेटेंट, राइट। सो पेटेंट यहाँ पर बहुत सारे फैकल्टीज के पास अवेलेबल है। द रिसर्च ग्रांट्स कमिंग फ्रॉम वेरियस एजेंसीज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम्स एंड वर्कशॉप्स हेल्ड हेयर एंड 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, ये सब इन फैकल्टीज की वजह से है, राइट। स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप्स की बात करते हैं तो ट्यूशन फी वेवर स्कीम, प्रद्युमन बाल मेमोरियल स्कॉलरशिप, KIT पॉवर्टी कमिटन मेरिट स्कॉलरशिप, और ये वेरियस स्कॉलरशिप आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। रिसर्च की अगर बात करते हैं, फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च हैज बीन सेट अप विद 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर बिल्डअप एरिया। सब चीजें यहाँ पर बढ़िया, कुछ छोटा मोटा नहीं मिलता है आपको यहाँ पर। सेटिंग अप ऑफ न्यू एडवांस लेबोरेटरीज एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैब्स इन ईच डिपार्टमेंट, स्पेशल सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स यहाँ पर कंडक्ट होते रहते हैं रिलेटेड टू रिसर्च। सीनियर फैकल्टी मेंबर्स विद एक्सपीरियंस इन इमर्जिंग डिसिप्लिन्स आर रेगुलरली रिक्रूटेड एंड 24/7 लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसी के साथ हम आते हैं कॉलेज इनसाइट्स पर। मेस फैसिलिटी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिन्हें पता है उन्हें पता है। स्पेशल फीचर यहाँ पर क्या है, हर स्टूडेंट को एक मेंटर मिलता है, राइट। तो जो भी स्टूडेंट को पूरी अपनी जर्नी में, कॉलेज जर्नी में प्रॉब्लम आती है, वो उस मेंटर से जाके शेयर कर सकता है। तो मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, मतलब उनका जो पेट लाइन है वो है गार्जियन अवे फ्रॉम होम। मतलब घर में तो आपके मम्मी पापा हैं या फिर आपके गार्जियन हैं, तो गार्जियन अवे फ्रॉम होम वो आपका इस कॉलेज में माना जाएगा, ये अब डीम्ड यूनिवर्सिटी में माना जाएगा। और आपको जितनी प्रॉब्लम आती है वहां पर उनसे आप उस पर्टिकुलर मेंटर से डिस्कस कर सकते हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो भी स्टूडेंट मिलेगा ना, वो तारीफ करता हुआ मिलेगा, राइट। ये इनका स्पेशल पॉइंट है, एक स्पेशल कह सकते हो आप एडेड एडवांटेज है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। लैब्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा इक्विपमेंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकते हैं। और इंटर्नशिप की बात करते हैं तो प्री प्लेसमेंट ऑफर भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिल सकता है। और इसी के साथ ये वीडियो हुई समाप्त। अगर आपको कोई करियर काउंसलिंग रिलेटेड डाउट रिलेटेड टू पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, कोचिंग गाइडेंस, सेल्फ एनालिसिस, लर्निंग हैबिट, स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन एंड कॉलेज फाइनलाइजेशन, तो आपको बस एक नाम याद रखना है, दैट इज प्लैनेट स्टडी, बिकॉज करियर काउंसलिंग मींस प्लैनेट स्टडी। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हो, दैट इज planetstudy.in। यहाँ पर आके अपनी रिस्पेक्टिव क्लास पर आप क्लिक करके प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप 6 to 7 क्लास से आए हो तो 1 रुपीज पर डे, अगर आप 9 to 10 क्लास के हो तो 2 रुपीज पर डे, और अगर आप 11-12 क्लास के हो तो 3 रुपीज पर डे हमें चाहिए आपसे अप टू 12 क्लास, जिसमें हम आपका 100% करियर डिसाइड करके दे सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा करियर बेस्ट होगा। सार्थक हमें मिलेगा क्या? आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी 42 पेजेस की। सार्थक हम ये 42 पेजेस की रिपोर्ट नहीं पढ़ते, मुझे पता था आप ये नहीं पढ़ते, इसलिए इसी के साथ एक 8 to 10 पेजेस की समरी रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा अपने बारे में। दुनिया आपको अपने बारे में बताती है, आपके बारे में आपसे कोई नहीं पूछता। हम आपको आपके बारे में बताएंगे क्या क्या यहाँ पर है। और जितने भी पेरेंट्स के डाउट होते हैं ना कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका वहाँ पर मन लगेगा नहीं लगेगा, इस करियर में कैसे ग्रो करेगा, वो सारे डाउट उनके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आपके कोई भी करियर इन्फ्लुएंसर है, चाहे मम्मी पापा, चाहे बाबा जी, चाहे अम्मा जी, चाहे आपके भाई बहन,
कोई भी है उनको हम जब तक ये रिपोर्ट प्रूफ करके नहीं दिखा देते कि ये आपके बारे में ही है, तो आप जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। 100% आपके करियर की क्लैरिटी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू हो जाएगी। अगर आप 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ पर डे का भी इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ पर नहीं कर सकते, आप इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, मिलेंगे वापस इसी यूट्यूब चैनल पे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं फ्री लेके आऊंगा। ये पूरी पीपीटी आपको फ्री मिल जाएगी। आप अभी ड्राइव लिंक पर क्लिक करके ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, फॉर्म फिल कर दीजिए, ड्राइव लिंक आपके पास आएगा, जितनी पीपीटी डाउनलोड करनी है कर सकते हो। और हम सब मिलते हैं ना आप सबके करियर काउंसलिंग रिपोर्ट्स के साथ। बाय बाय।